हरिओम, सुप्रभातम। आपको पता है, जैसे हमने अपना प्रथम पाठ पढ़ा भारती वसंत गीति, अर्थात सरस्वती की वसंत, सरस्वती का वसंत गीत। ठीक है, प्रथम पाठ पढ़ा हमने। पाठ को पढ़ करके अर्थ को समझा, क्वेश्चन आंसर को किया। हमारा प्रथम पाठ कंप्लीट हुआ। आशा है आपने अपनी कॉपी में भी किया होगा। काम आपको दिया गया था, आपने कॉपी में करना था, वो किया होगा। अब हमारा संस्कृत में है द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ है स्वर्णकाकः। द्वितीय पाठ क्या है? स्वर्णकाक। अब दूसरा पाठ है हमारा द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः। ठीक है, दूसरा पाठ जो है हमारा वो है स्वर्णकाकः, अर्थात स्वर्ण अर्थात सोने, सोना, सोना या सोने, सोने भी कह सकते हैं। स्वर्ण अर्थात सोने, सोने वाला सोना नहीं। ठीक है, सोने का अर्थ जो आभूषण हम पहनते है ना, सोने। ठीक है, सोने का कौवा। काक का अर्थ होता है कौवा। काकः को संस्कृत में कौवा कहते हैं। ठीक है, कौवा। तो पाठ है हमारा द्वितीय पाठ सोने का कौवा। ठीक है, सोने का कौवा, सोने का कौवा। ठीक है, जो आभूषण होता है वो है सोने। स्वर्ण अर्थात सोने या सोना, जो भी हम पहनते हैं ना आभूषण, वही सोना। ठीक है, वो है द्वितीय पाठ सोने का कौवा। ठीक हो गया, सोने का कौवा, स्वर्ण का। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। जो इस पाठ में है वो प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित, उनके द्वारा जो रचना होती है ना, रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह। जो ये पाठ लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, स्वर्णकाक का पाठ। ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का क्या है? संग्रह है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक की कथाओं का क्या है? इसमें संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। यह जो कथा है स्वर्णकाक, यह एक वर्मा देश की एक श्रेष्ठ अर्थात उत्तम कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम, मतलब हमें लोभ नहीं करना चाहिए। उसके अगर हम लोभ करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलता है? ठीक है, के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन, मतलब अगर हम लोभ को त्यागते हैं तो उसके सुपरिणाम का भी क्या है? वर्णन किया गया है एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से। मतलब हमें लोभ को त्यागना चाहिए। अगर हम लोभ को त्यागते हैं तो क्या सुपरिणाम आता है? उसका वर्णन एक सुनहरे, जो हमारा पाठ है स्वर्ण का अर्थात सोने के कौवा, तो एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। एक सुंदर सोने के कौवे जो है उसके सुनहरे पंखों के माध्यम से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है लोभ के बारे में। ठीक है, लोभ के दुष्परिणाम के बारे में। तो पढ़ लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यौषत्। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां ताण्डुला निक्षिप्य पुत्री आदिदेश सूर्यतपे ताण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपजगाम। ठीक है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यौषत्। पुरा अर्थात प्राचीन काल। ठीक है, पुरा का अर्थ यहाँ पे प्राचीन काल के बारे में बताया है। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, कस्मिंश्चित् का अर्थ होता है किसी, ग्रामे अर्थात गांव में, एका अर्थात एक, निर्धना अर्थात गरीब, वृद्धा अर्थात वृद्ध, स्त्री अर्थात स्त्री, न्यौषत् अर्थात रहती थी।
ठीक है, एक एक शब्द करके अर्थ बताया जा रहा है, यहाँ समझ लो आप। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब वृद्ध स्त्री निवास करती थी या रहती थी। न्यावसत का अर्थ होता है रहती थी या निवास करती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। अगर हम इसे पढ़ते हैं चौधन आसीत, ठीक है। तस्याश्च, तस्य अर्थात उसकी, तस्य का अर्थ होता है उसकी, आपको बताए वह बहुत बार पाठों में आ गया है, ऋत में भी पढ़ा है। तस्य अर्थात उसकी, च एका, उसकी एक, च एका तो उसकी एक, दुहिता का अर्थ होता है यहाँ पे पुत्री, दुहिता का अर्थ होता है क्या, पुत्री, ठीक है। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। विनम्रा, विनम्र, मनोहरा अर्थात सुंदर, ठीक है। मनोहरा का अर्थ क्या होता है, सुंदर, अर्थात उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। चा आसीत अर्थात थी, ठीक है, आसीत अर्थात थी होता है। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्री आदिदेश। एक बार उसकी माता, ठीक है, एक बार उसकी माता ने थाली में, स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली, स्थाल्याम का अर्थ क्या होता है, थाली। तांडुला अर्थात चावल, तांडुल संस्कृत में चावल को क्या कहते हैं, तांडुल, ठीक है। एक दिन उसकी माता ने थाली में, स्थाल्याम अर्थात थाली, तांडुला अर्थात चावल, निक्षिप्य मतलब रख कर, निक्षिप्य अर्थात रख कर, पुत्री माँ आदिदेश, पुत्री को आदेश दिया या आज्ञा दी, ठीक है, आज्ञा और काल में है ये, ठीक है। एक दिन उसकी माता ने थाली में चावल रख करके पुत्री को क्या दिया, आदेश दिया। पुत्री आदिदेश, पुत्री को क्या दिया, आदेश दिया। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्य रक्ष, रक्ष अर्थात यहाँ पे आज्ञा के अर्थ में है, रक्ष अर्थात रक्षा करो, रक्षा करो। तो उसकी माँ ने क्या कहा, पुत्री को आदेश देकर, सूर्य तपे अर्थात सूर्य की धूप, सूर्य की धूप में, तपे सप्तमी व्यक्ति है, सूर्य की धूप में, तांडुलान अर्थात चावल की, सूर्य की धूप में चावलों की, खगेभ्यो बहुवचन है, पक्षियों से, खगेभ्य अर्थात, खगेभ्य का अर्थ होता है पक्षी, ठीक है, पक्षियों से क्या करो, रक्षा करो। सूर्य की धूप से चावलों की, तांडुलान अर्थात चावलों की, खगेभ्य अर्थात पक्षियों से क्या करो, रक्षा करो। किंचित काला अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य ताम उपजगाम। किंचित कालानंतरम, किंचित अर्थात किसी, कुछ, किंचित अर्थात कुछ, किंचित का अर्थ यहाँ पे कुछ के लिए कहा गया है, कुछ, काला अर्थात समय, अनंतरम अर्थात बाद, ठीक हो गया। कुछ समय बाद, एको अर्थात एक, विचित्र अर्थात अनोखा, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, ठीक है, अनोखा। काका अर्थात कौवा, समुड्ड्य अर्थात उड़कर, समुड्ड्य का अर्थ होता है उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास आया, उपजगाम करता होता है पास आए, ताम अर्थात उसके, ठीक है, उसके पास आया। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आया। आया समझ में इतना? एक बार दोबारा बता देती हूँ। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवास करती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री, उसकी एक बहुत विनम्र, ठीक है, उसकी एक बहुत विनम्र तथा मनोहरा अर्थात सुंदर पुत्री क्या करती थी, पुत्री थी। उस वृद्ध की एक बहुत विनम्र तथा सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुला निक्षिप्य पुत्री आदिदेशा। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर उसको
कहा, पुत्री से कहा या पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य की धूप से चावलों की क्या करो, रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य ताम उपजगाम, कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके सामने आ गया, या आया। इतना आप पढ़ोगे आज, ठीक है।